हाँ, यहाँ बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन इन क्लास पोलिकेटा। एक्सक्रीशन के लिए क्लास पोलिकेटा के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास जो हैं वो नेफ्रीडिया होंगे, ठीक है। और एक्सक्रीशन के दौरान ये अपनी बॉडी को वाटर और आयन बैलेंसिंग के लिए रेगुलेट करेंगे। नेफ्रीडिया इनके दो तरह के होंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। ट्यूब्यूल जो होगा, क्लोज ट्यूब्यूलर सिस्टम जो होगा बॉडी की एक साइड से स्टार्ट होगा और अदर एंड तक जाएगा, उसको हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम देंगे। जबकि जो ओपन सिलिएटेड फनल सिस्टम होगा उसको हम लोग नेफ्रोस्टोम का नाम देंगे, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक्सक्रीशन के लिए मौजूद नेफ्रीडिया की डायग्राम्स हैं जो आप लोग अर्थवर्म्स में भी देख चुके हो इससे पहले। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन जो है ये किस तरह से हो रही है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पोलिकेटा से, क्लास पोलिकेटा से बिलोंग करते हैं, इनमें कैपेबिलिटी मौजूद होगी रीजनरेशन की, कि इनकी बॉडी के जो सेगमेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी इंजरी की वजह से खुद को लॉस कर चुके होंगे, वो माइटोटिकली खुद को रीजनरेट करने की एबिलिटी रखते होंगे, ठीक है। और इसके अलावा में हैव नेचुरल ब्रेक पॉइंट इफ ग्रेमा, तो अगर इनकी इंजरी जो है वो किसी ना किसी प्रीडेटर की वजह से या फिर फिशन की बॉडी में ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इनकी बॉडी में फिशन का मैकेनिज्म हो जाएगा तो रीजनरेट करने की एबिलिटी रखेंगे। अगर कोई प्रीडेटर जो है इन पे अटैक कर लेगा तब भी ये खुद को रीजनरेट करने की एबिलिटी जो है ये रखेंगे। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्लास पोलिकेटा से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, डाइशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो हैं ये जॉइन टुगेदर टू ज्वाइन करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और इनकी बॉडी में कप्यूलेशन होगी स्पर्म और एग्स की रिलीजमेंट के लिए, ठीक है। बहुत कम स्पीशीज़ जो हैं वो कप्यूलेट करेंगे, मोस्टली जो हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करवाएंगे, ठीक है। इनकी बॉडी में जो यूनिक एक कप्यूलेटरी हैबिट है वो सबसे पहले हम लोगों को नज़र आई थी प्लेटिनेरिस मिगेलोप्स में, ठीक है। और इसको फिर प्रॉपर्ली जो था वो डिस्क्रिप्ट किया गया था। रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन के लिए इनकी बॉडी में एक नॉन रिप्रोडक्टिव जो है वो बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको एटॉक का नाम देंगे, और एक रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो है उसको एपिटॉक का नाम देंगे, ठीक है। एपिटॉकी और एपिटॉक ये हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की फॉर्मेशन एपिटॉक होगी जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ स्पीशी से इसको डिस्टिंक्ट करेगी। नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म जो स्पीशी की होगी उसे एटॉक का नाम देंगे और रिप्रोडक्टिव स्पीशी को एपिटॉक का नाम देंगे। एपिटॉक हमारे पास बॉडी की ऐसी मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें एंटेरियर सेगमेंट जो है नॉर्मली मेंटेन करता है अपने आप को, जबकि पोस्टेरियर सेगमेंट जो है ये इनलार्ज और फिल करता है गैमेट्स को, ठीक है। एपिटॉक की और एपिटॉक ये हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि एपिटॉकी जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव फॉर्म है क्लास पोलिकेटा की, जबकि नॉन रिप्रोडक्टिव स्पीशीज जो होंगी वो एटॉक होंगी। और एपिटॉक में एक रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो है खुद को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, एंटेरियर सेगमेंट और पोस्टेरियर। एंटेरियर सेगमेंट जो है ये मेंटेनेंस के फंक्शन प्ले करेगा और पोस्टेरियर जो है ये ना सिर्फ इनलार्ज करेगा गोनेड्स और गैमेट्स को बल्कि बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेगमेंट को फिल भी करेगा, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं जैसे कि आप लोगों के पास क्लैम वर्म है जिसको हम लोग नीरी सिक्सेनियन का नाम देते हैं, ठीक है। ये अपने पैरापोडिया को इनलार्ज करती है एपिटॉक पे, ठीक है, और फिर वो स्विमिंग के लिए और एग और स्पर्म की रिलीजमेंट के लिए इसको यूज़ करती है, ठीक है। एपिटॉक जो है ये बॉडी पार्ट में तमाम जो है इस तरह बनाएगी कि एपिटॉक जो है ये आप लोगों को नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे और एटॉक आप लोगों को नज़र आ रही है राइट साइड पे, ठीक है। एपिटॉक इज़ फॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द होल एनिमल लीव्स द मेट, ठीक है। ये इनका बेसिक पर्पस होगा एपिटॉक और एटॉक बनाने के लिए। स्वार्मिंग एपिटॉक्स के एडवांटेज ये होंगे कि नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो हैं ये सेव रहेंगे, प्रीडेटर्स उनको डिवेस्टेट नहीं कर सकेंगे उनकी पॉपुलेशन को,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर होगी उसी टाइम पे। स्वार्मिंग इंश्योर्स लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, इसके अलावा जो एडवांटेजेस होंगे स्वार्मिंग एपिटोप के वो ये होंगे कि स्वार्मिंग ऑफ वास्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर ब्रीफ पीरियड प्रोवाइड अ बैंक्वेट फॉर प्रेडेटर्स। ठीक है, इनको प्रेडेटर्स से बचाएगी। इस वजह सिर्फ आप लोगों ने इसकी प्रीडेशन प्रे का करैक्टर जो है ये याद रखना है, प्लस नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की इंटायर पॉपुलेशन जो है वो डेविस्टेटिंग से बच जाएगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ओलिकोकीटा। क्लास ओलिकोकीटा के भी हम लोग वही बेसिक जनरल जो है वो स्टडी करेंगे कि इनकी स्पीशीज़ कितनी हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनके एक्सटर्नल फीचर्स कौन से हैं, लोकोमोटरी फीचर्स कौन से हैं, इनकी बॉडी में का फीडिंग हैबिटेट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा। ठीक है, कुछ में मेरीन भी होगा। एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, मोस्टली शैलो वाटर बरो या फिर मड में रहती हैं। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज जो हैं वो सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट रखती हैं। एक्सटर्नल फीचर इनके पास सीटी होंगे, पैरापोडिया इनके पास बहुत कम होंगे। ठीक है, प्रोस्टोमियम भी इनके पास कम होंगे। एक्सटर्नल फीचर इनके पास क्लाइटिलम होगा जो कि म्यूकस सीक्रेट करेगा ड्यूरिंग कपुलेशन और एक कोकोन का स्ट्रक्चर बनाएगा जो आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है इनकी बॉडी का। इनके पास ये हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टोमियम है अपर साइड पे, पेरिस्टोमियम है बिलो साइड पे, देन इनके पास जो है ये कीटी है और क्लाइटेलम है, एनस है और पाइजीडियम है। लोकोमोशन के लिए अपने सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को यूज़ करेंगे। एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी इन मसल्स में। ठीक है, बॉडी जो है ये बल्ज करेगी और इलोंगेट करेगी और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके बैकवर्ड मूव नहीं करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी और अपनी लोकोमोशन को मेंटेन करेगी। ठीक है, कुछ कॉरिकल प्रोस्टोमियम जो हैं ये बर्डिंग में हेल्पफुल होंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल में स्वेलो करने में या फिर हेल्पफुल करेंगे और ये एक इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा डिकम्पोजिशन की परफॉर्मेंस के लिए भी। अगर फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आएँ तो ये स्कैवेंजर्स हैं, मोस्टली फॉलन और डिकेइंग वेजिटेशन पे कंप्राइज करते हैं। माउथ इनका जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये मस्कुलर माउथ से स्टार्ट होगा, मस्कुलर फेरेंक्स में जाएगा, इसोफेगस जो है ये स्टमक तक जाएगी। स्टमक में आप लोगों के पास थिन वॉल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा, गिजर्ड होगा। ठीक है, क्लेसिफेरस ग्लैंड्स होंगे जो कि इसोफेगस में बॉडी एक्सेस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके पीएच को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इनके पास जो प्रिंसिपल साइट है डाइजेशन के लिए वो इंटेस्टाइन होगी और ये आपके पास इनकी एनस का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगी क्लास ओलिकोकीटा। क्लास ओलिकोकीटा गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन जो है वो एज इट इज़ पोलिकीटा जैसी करेगी। नर्वस और सेंसरी जो है वो भी एज इट इज़ पोलिकीटा की तरह होंगे, बस इनकी आइज़ की डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू पोलिकीटा लेस डेवलप है। एक्सक्रीशन जो है इसकी मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होगी। ठीक है, एमोनिया और यूरिया दोनों ही ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो एक्सक्रीट करेंगी और इनका जो क्लोरेगन टिश्यूज़ हैं ये लीवर के तौर पे एक्ट करेंगे जो इनकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाएंगे, एमोनिया और यूरिया को डीएमिनेट करवाएंगे और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन और वाटर में कन्वर्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन इनकी मोनोइशियस है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन में ये स्पर्म्स को और एग्स को एक्सचेंज करते हैं। कोकोन ऑफ म्यूकस जो काइटिनियस मटेरियल है ये क्लाइटेलम बनाता है। एग और स्पर्म एंड फूड जो है ये कोकोन में डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है और यंग वर्म्स जो हैं ये कोकोन को हैच करते हैं, लार्वल फॉर्म इनमें नहीं है। रिप्रोडक्शन इनकी फ्रेश वाटर ओलिगोप्टीड्स जो हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की भी और कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और रीजनरेशन जो है ये कुछ सेगमेंट्स में मिसिंग होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्लास हिरोडीनिया जो कि लास्ट वन क्लास है हमारे पास, हमारे पास सब क्लास है क्लास क्लाइटेल ये हमारे पास लास्ट क्लास है
फाइला एनेलिडा की। इसमें मौजूद स्पीशीज़ जो हैं ये 500 हैं। मोस्टली जो हैं ये फ्रेश वाटर है, लेकिन कुछ मैरीन और टेरेस्ट्रियल भी हैं। स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स पे प्रे करके प्रीडेशन के थ्रू ये अपनी बॉडी की नरिशमेंट को फुलफ़िल करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनके पास पैरापोडिया जो हैं ये लेग होंगे, हेड अपेंडिजेस मौजूद होंगे। ठीक है, इसमें लीचीज़ हमारे पास एक आइडियल या मॉडल एग्जाम्पल है। लीचीज़ जो हैं ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होंगे और टेपर्ड फॉर्म में होंगी। इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी में सक्कर्स मौजूद होंगे। ये हमारे पास इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ देखें तो पोस्टीरियर सक्कर होगा। सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, सेगमेंटेड होगी। ठीक है, नेफ्रीडियोपोर होंगे, फीमेल पोर होगा, मेल पोर होगा जो कि इनकी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, क्लाइटेलम होगा और इंटीरियर सक्कर मौजूद होगा। लोकोमोशन के लिए मेटामेरिक पार्टीशनिंग होगी। ठीक है, सिलोमिक साइनसिस जो हैं सिलोमिक साइनसिस जो हैं ये ब्लड वेजल्स और पीचेस जो हैं उनमें मौजूद होंगे। कम्प्लेक्स जो हैं मस्कुलेचर होंगे। 4 टाइप के मसल्स इनके पास मौजूद होंगे, जिसकी वजह से इनको कम्प्लेक्स मस्कुलेचर का नाम दिया जाएगा। ठीक है, लूपिंग मोशन और स्विमिंग जो है, अंजुलेशन, वाटर करंट्स जो हैं उनके साथ मूव करेंगे, इसलिए वाटर करंट्स के साथ मूवमेंट करने की वजह से इनको स्विमिंग एंजुलेशन लोकोमोशन का नाम दिया जाएगा। इनका लोकोमोटरी बिहेवियर है जिसमें इंचवर्म जो है ये क्रॉल कर रही है। ठीक है, फीडिंग जो है बॉडी फ्लूइड्स पे होंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका ब्लड इनका जो है ये न्यूट्रिएंट होंगे। इंटायर बॉडीज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स पे कंप्राइज करेंगे। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स भी हम इनको कह सकते हैं। अपने बॉडी में मौजूद सक्कर्स की मदद से ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्लड को सक करके अपने फीडिंग बिहेवियर को फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, फीडिंग के लिए इनके पास एक ऐसा एंटी कोएगुलेंट मौजूद होगा इनके सलाइवा में, जो कि इनकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा और ये अपनी फीडिंग जो है उसको अपने प्रे से कैप्चर करेंगे। फीडिंग के लिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है फेरिंग से स्टार्ट होगा, इसोफेगस तक जाएगा, लार्ज स्टमक तक जाएगा, लेटरल सीकी होगा जो कि इनकी बॉडी के मैस को इंक्रीज़ किए हुए है, शॉर्ट इंटेस्टाइन होगी और अल्टीमेटली एनस होगी। और ये आप लोगों के पास इनकी आइडियल बॉडी कंपोनेंट हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनका जो है ये टेम्परेचर सेंसिस कंटेन किया होगा। एक्सक्रीशन जो है ये 10 to 17 नेफ्रीडिया मौजूद होंगे, जिनके थ्रू इनकी बॉडी जो है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी से एलिमिनेट करेगी। रिप्रोडक्शन के लिए इनकी बॉडी जो है ये मोनोएशियस है, सेक्सुअली सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लाइटेलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग सीज़न में इनकी बॉडी में पाया जाएगा। ये है आपके पास इन लिविंग ऑर्गेनिज़म का अगेन से स्ट्रक्चर, जिसमें इनकी बॉडी के सारे सिस्टम्स को शो करवाया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फाइला एनेलिडा के करैक्टर्स को, फाइला एनेलिडा में होने वाली मेटामेरिज्म को, टेगमेटाइजेशन को, फाइला एनेलिडा से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम सिस्टम्स, ठीक है, हैबिटेट से लेकर उनकी रिप्रोडक्शन और उनके एक्सटर्नल फीचर्स तक, इंटरनल से एक्सटर्नल फीचर्स तक तमाम के तमाम करैक्टर्स को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने उनकी क्लासिफिकेशन में क्लास पोलिकीटा, क्लास ओलिगोकीटा और क्लास हेरोटीनिया को डिस्कस किया, और इन तीनों क्लासेस की जनरल करैक्टर्स जो हैं उनको डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन किया। ठीक है।